नमस्कार, शाम की ताज़ा बड़ी खबरें भोपाल से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे के लिए भोपाल में चल रही भव्य तैयारियों की एक झलक जनजातीय कला की फुल मेगा कवरेज आपको दिखाई जाएगी। जी हां दोस्तों, कल भोपाल में यानी 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हो रहे हैं और यहाँ पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर नए रेलवे स्टेशन के नामकरण किया जाएगा और उसका लोकार्पण किया जाएगा, जिसका नया नाम रानी कमलापति होगा। जी हाँ दोस्तों, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निवास स्थान पर अधिकारियों के साथ 15 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में होने वाले जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश भी दिए। जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए मध्य प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। जनजातीय बहुल क्षेत्रों के प्रत्येक ग्राम में जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की टंकी का निर्माण एवं पाइपलाइन बिछाकर घर घर में टोटी वाले नल से जल पहुँचाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि प्रत्येक जनजातीय ग्राम पंचायत में कम से कम 4 लोगों को ग्रामीण इंजीनियर के रूप में कृषि उपकरण कौशल, IT सर्विसेज और भवन निर्माण संबंधित कौशल, जैविक खेती जैसी विभिन्न विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वह कौशल विकास से आर्थिक उन्नति कर सके। राज्य सरकार जनजातीय वर्ग की शिक्षा सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने तय किया है कि 8वीं से ही अनुसूचित जनजाति के बेटे बेटियों के लिए नीट और JEE के फाउंडेशन को सुधारने के लिए स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी। और वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर कल के लिए ट्वीट कर लिखा है, लाइक वी मार्क 15 अगस्त, 26 जनवरी गांधी जयंती एंड सरदार पटेल जयंती, वी शॉल मार्क 15 नवंबर द जयंती ऑफ भगवान बिरसा मुंडा एज जनजातीय गौरव दिवस। दिस विल बी अ डे टू सेलिब्रेट द ग्लोरियस ट्राइबल कल्चर एंड कंट्रीब्यूशन टू द नेशनल डेवलपमेंट। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश का विकास तभी संभव है जब प्रदेश के जनजातीय भाई बहनों का आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा। जनजातीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए अन्य अवसर जो उपलब्ध कराए जाएंगे और मछली, मुर्गी, बकरी पालना इत्यादि एकीकृत योजनाएं भी प्रारंभ की जाएंगी। और वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कुछ समय पश्चात के लिए भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय नायकों पर केंद्रित जनजातीय रणबांकुरे चित्र वीथिका का लोकार्पण भी किया। जी दोस्तों, आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मैं यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनजातीय गौरव की पुनर्स्थापना की शुरुआत की है, उन्होंने हबीबगंज रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने के बाद इसका नामकरण अंतिम हिंदू रानी यानी गौड़ वंश की अंतिम जो शासिका थी रानी कमलावती के नाम पर कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि हमारा जनजातीय समाज और हमारे बेटे बेटी विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे पढ़ो लिखो, अफसर, कलेक्टर बनो। मेरे बच्चे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और प्रगति की राह में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। जनजातीय कला, गीत, संगीत के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान के लिए प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश के एक जनजातीय कलाकार को 5 लाख रुपए का राजा संग्राम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि देश की आज़ादी के संग्राम में हमारे जनजातीय योद्धाओं, रणबांकुरों ने अभूतपूर्व योगदान दिया है, लेकिन एक विशेष पार्टी ने लंबे समय तक शासन करते हुए इतिहास को अंग्रेजों की नज़र से देखा और बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अब जनजातीय योद्धाओं को श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी के श्रद्धा के केंद्र भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की जयंती पर 15 नवंबर को भोपाल के जम्बूरी मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में पधार रहे हैं। आयोजन स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी को दिए। जनजातीय गौरव दिवस समारोह के आयोजन स्थल जम्बूरी मैदान में जनजातीय संस्कृति, जीवन शैली, कला और परंपराओं से जुड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है। इसमें शामिल हमारे जनजातीय भाई बहनों से मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने की। जनजातीय गौरव दिवस समारोह के आयोजन स्थल जम्बूरी मैदान में जनजातीय कार्यालय, जनजातीय संस्कृति, जीवन की कला सभी भाई बहनों से मुलाकात हुई और साथ ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के लिए भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित हेलीपैड एवं संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लिया।
और साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 नवंबर को लोकार्पण के संदर्भ में विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया तथा व्यवस्थाएं देखी। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड के समीप स्थित स्टेट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर पहुंचकर यशस्वी श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जनजातीय नायकों पर केंद्रित जनजातीय रणबांकुरों चित्र वीथिका का लोकार्पण किया और उनसे संवाद भी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि कला, संगीत और लोकगीत की धरोहर को प्रवाहमान रखने वाले हमारे जनजातीय भाई बहनों के लिए लोक नृत्य सिर्फ उनके जीवन का अभिन्न अंग ही नहीं बल्कि आत्मा को अप्रतिम आनंद देने वाला अलौकिक माध्यम है और प्रकृति के स्वर के समान गीत संगीत मन को प्रफुल्लित कर देते हैं। मेरे जनजातीय भाइयों बहनों के बीच अद्भुत आनंद के पल संगीत, गीत, नृत्य के साथ बिताए। उनका जीवन बेहद सरल, सहज और प्रकृति के करीब है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उन्हीं की भाषा में कहा, हमरो द्वार में अतिथि आयो रे। इस आत्मीय स्वागत गीत ने अंतर्मन को प्रेम और आनंद की अप्रतिम बूंदों से भिगो दिया है। आपके अद्वितीय प्रेम को स्नेहिल प्रणाम। भोपाल में जनजातीय रणबांकुरों चित्र वीथिका के लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे जनजातीय भाई बहनों ने जिस अप्रतिम स्नेहिल भावना से पारंपरिक विधि से स्वागत किया उसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भोपाल में जनजातीय संग्रहालय में भगवान बिरसा मुंडा, शंकर साह, रघुनाथ साह, शंकर साह, खाज्या नायक, भीमा नायक, टंटाया भील जैसे असंख्य जनजातीय नायकों के जीवन पर आधारित यह जनजातीय रणबांकुरे चित्र वीथिका उनके योगदान से युवाओं को परिचित कराएगी और उन्हें प्रेरित भी करेगी। और इसके अलावा आज 14 नवंबर है और इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कहा, मेरे बच्चों, आप सभी को बाल दिवस की आत्मीय शुभकामनाएं। प्रदेश और देश के मेरे प्यारे बेटे बेटियों, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारी निर्मल और निश्चल मुस्कान बनी रहे। पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, माता पिता तथा देश प्रदेश का नाम रोशन करो, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। साथ ही देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर करेंगे भोपाल में स्थित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में मिलेगी यात्रियों को कई सुविधाएं। जी हां दोस्तों, और इसके साथ ही 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर इस रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने आज भोपाल के जम्बूरी मैदान पहुंचकर वरिष्ठ प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों से 15 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में होने जा रहे जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम की तैयारी के संदर्भ में जानकारी प्राप्त की। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस से एक दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने जब भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में जनजातीय भाई बहनों से मिले तो वह उनके ही रंग में रंग गए। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहीं विभिन्न जनजातियों के पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते दिखे तो कहीं उन्हें जनजातीय भाई बहनों को गले लगाते हुए भी देखा गया। जनजातीय भाई बहनों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान जी के साथ बिताए अनमोल पलों को अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद कर लिया है। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि जनजातीय भाई बहनों का जीवन बिल्कुल सीधा, सरल और प्रकृति के करीब है। उनके साथ बिताए पलों की सुखद अनुभूति से मन भाव विभोर हो गया है। मध्य प्रदेश की धरती पर पेसा एक्ट चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। गांव की जनता ही गांव का विकास तय करेगी। गांव का पैसा गांव में ही खर्च होगा। तेंदुपत्ता के कारोबार का पैसा वन समितियों के माध्यम से वनवासियों को दिलाया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 15 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के बाद से उनका लोकार्पण किया जाएगा, यानी कि रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। इस संबंध में जो व्यवस्थाएं की जाएंगी उनका अवलोकन किया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और कहा कि जनजातीय भाई बहनों के साथ ऐसा लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हो। राजा संग्राम साह जनजातीय समुदाय के बड़े योद्धा थे, इसलिए कला संस्कृति के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को प्रतिवर्ष राजा संग्राम साह के नाम पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा। और हमारे आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सशक्तिकरण का अंग भी यह है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय भाई बहनों के विकास व जनता के कल्याण के लिए कल का दिन मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा, राजा संग्राम साह ने 52 गढ़ों पर शासन किया। प्रतिवर्ष जनजातीय कला, संस्कृति, नृत्य व गीत के क्षेत्र में अच्छा काम करने वालों को जनजातीय भाई बहन को जो है राजा संग्राम साह सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा।
और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जनजातीय समुदाय द्वारा जनजातीय संग्रहालय भोपाल में अपनी अपनी परंपरा के अनुसार भव्य स्वागत किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने जनजातीय भाई बहनों से उनका हाल जाना, उनके कल्याण के लिए सदैव कार्य करते रहने का आश्वासन भी उनको दिया और साथ ही कहा कि आपका सिकल सेल से रोग उन्मूलन के लिए राज्य सरकार संकल्पित रहेगी। सभी नवासी जनजातीय विकास खंडों में 15 नवंबर से स्किल सेल मिशन प्रारंभ किया जाएगा और तथा इस बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित कर निःशुल्क उनका इलाज भी करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गौड़ समुदाय के भाई बहनों से मिले, उनका स्वागत किया और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान गौड़ समुदायों को पारंपरिक नृत्य में भी शामिल हुए और गौड़ रानी कमलापति आज 300 वर्ष बाद भी प्रासंगिक हैं। उनके बलिदान का सम्मान कर हम सभी कृतज्ञ हैं। भोपाल का हर हिस्सा उनकी कहानी सुनाता है। यहाँ के तालाब के पानी में उनके बलिदान की गूंज आज भी सुनी जा सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लौटाया भोपाल का गौरव। रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किया गया है और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर नए रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। तो दोस्तों, ये थी भोपाल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कल की जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।